तेज खबर। हेलो माय डियर क्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कुंभ राशि, जनवरी में रीडिंग बहुत लेट आ रही है आप तक, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहुंचनी ज़रूरी है आप तक, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। क्योंकि बाकी साइंस के लिए आ गई है रीडिंग, तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं लेकर आ पा रही थी रीडिंग। तो मुझे लगा कि मुझे आज ही रीडिंग आप तक पहुँचानी चाहिए। अब जनवरी के जितने भी दिन बच गए हैं वहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स की देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। ओके आई एम ब्लेस्ड लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, माय गॉड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दोनों सेम मैसेज है। कंफर्ट जोन से निकलना, खुद पे बिलीव करना होता है ना देखो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, खुद पे बिलीव कर लो। आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, दुनिया आप पे बिलीव कर रही है और आप खुद को डाउट कर रहे हो। तो पहली बात तो इस कंफर्ट जोन से निकल जाओ। बाकी तो आगे देखेंगे क्या आ रहा है, बट आपको लोग देखकर सोच रहे हैं कि अरे यार क्या कमाल कर रहा है ये इंसान, और आप खुद पे डाउट कर रहे हो। ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं जो आप जैसा बनना चाह रहे हैं, बट आप शायद अपने आप को ही डाउट कर रहे हो। वहां से निकलो बाहर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर जो पहला मैसेज आया है कि नॉर्थ नोड की एनर्जी है। नॉर्थ नोड यहाँ पर ये बताता है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है सोशल मीडिया पर आओ। सोशल मीडिया पर कोई अपना चैनल बनाओ, पेज बनाओ, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, आप जान रहे हो कि आपको कहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, बट शायद आप कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे कि नहीं यार अभी कॉलेज चल रहा है, अरे नहीं यार ये जॉब में भी तो 5-5 6-6 बज जाती है, नहीं यार सुबह कौन उठेगा जल्दी और कौन पूरे दिन व्लॉग बनाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, है ना है ना, ऐसी एनर्जी। अब नॉर्थ नोड यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए आप इन 3 महीनों में कुछ नई जो है ना एजुकेशन लेने के बारे में, कोर्स लेने के बारे में सोचोगे, और आप ये सोचोगे कि भाई मुझे जो है अपनी लाइफ में किसी स्किल पर काम करना है। जैसे केतु है ना, केतु भी, वैसे तो ये तो राहु है, केतु भी स्किल की बात करता है। बट जो आप, मतलब मैं बता दूं कि होता है ना कि भाई मैं नई चीजों पर काम करूं, मैं अपने अंदर नया कुछ सीखूं। अब वो स्किल भी हो सकता है, वो नॉलेज भी हो सकती है हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद के लिए कुछ सीखने का मन है, बट कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो। सोशल मीडिया पर आने का मन है, बट कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई मुझे करियर में बहुत कुछ अच्छा करना है, बट करियर के लिए कहीं ना कहीं डाउट फील कर रहे हो। वो नहीं रखना है, उस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि इन 3 महीनों में राहु थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, हो सकता है आपको बहुत हद तक ऐसा लगे कि आप आलस में जा रहे हो, या आपको थोड़ी सी इल्यूजन से फील हो रहे हैं। बट ये जो है ना, ये अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने करियर पे ये ऊर्जा लगा दी ना अपनी, तो इतनी फैंटास्टिक आइडियाज़ आएंगे, इतने फैंटास्टिक तरीके से अपना काम कर पाओगे, जो शायद अभी आप डाउट कर रहे होगे। क्योंकि यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर तो लूँ, मेरे दिमाग में ये आइडिया आ तो रहा है, बट पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दे तो दूं, बट पता नहीं ये कंपनी मुझे रखेगी या नहीं रखेगी, है ना। वो मत सोचो, वो मत सोचो। आप कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है आपके करियर में, अगर आपने अपनी एनर्जी वहां पर लगाई तो, है ना। जहां पर भी एनर्जी आप डालोगे वो चीज़ें ग्रो होंगी। तो आप अपने करियर में एनर्जी डालना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्शंस आपको खींचेंगी अपनी तरफ।
एडिक्शंस खींच रही हैं आपको अभी भी अपनी तरफ, आप उनसे बाहर निकलो। देखो जनवरी के 20 दिन चले गए हैं, है ना? मोटे-मोटे आप देखो कि 19-20 दिन चले गए, तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। आपने क्या-क्या सोचा था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, नए साल से मुझे ये करना है, वो करना है। क्या आप इस तरीके की एनर्जी में जा रहे हो, ट्रैप में जा रहे हो? क्या आप ज़्यादा सोने लग गए हो, ज़्यादा जो है आप खाने लग गए हो, ज़्यादा आपको जो है एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, ज़्यादा आपको सोच-विचार चल रहे हैं, काम आप कम कर रहे हो? ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है? नॉर्थ नोड सोशल मीडिया की बात करता है, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप किसी तरीके से चाह रहे हैं फॉलोवर्स गेन हो आपके, तो मुझे दिख रहा है कि इस इन 3 महीनों में ऐसे आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इंटरनेशनल डील्स कुछ रहती हैं, तो वो हो सकती हैं आपकी। पैसे के रिगार्डिंग अगर कोई चिंता चल रही है, तो पैसे के रिगार्डिंग चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट एनर्जीज़ कहाँ हैं? क्या एनर्जीज़ नेगेटिव दे रहे हो या पॉज़िटिव दे रहे हो, वो देखना है। राहु तो एनर्जी है, अब वो नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव को भी बढ़ा देगा, पॉज़िटिव सोचोगे तो वो पॉज़िटिव को बढ़ा देगा, ठीक है? इन 3 महीनों में कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इल्यूजन्स में बैठे मत रहो कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो तो मुझसे होगा नहीं, वो तो मुझे ऐसा बोलेगा, ये तो जजमेंट होगी, नहीं होगी, छोड़ दो। आप अपने आप को कोशिश करो ट्रैक पे रखने की, ठीक है ना? अगर मान लो आपने जिम जॉइन किया, 2 दिन गए, उसके बाद जिम आज तक गए नहीं हो अब तक, तो वो गलत है। आपने शुरुआत करी ना पूरे फ़ोकस माइंड के साथ, उस फ़ोकस माइंड को रखना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 महीनों में ये आएँगे इल्यूजन्स, ठीक है? देखो जब राहु आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रखता है ना, तब कहीं न कहीं आप खुद पे डाउट तो ज़रूर करते हो, ठीक है ना? तो डाउट मत करो। देखो इन 3 महीनों में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब लगे, ठीक है? और ये बात अभी हमने यहाँ पर करी है कि आप सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँ या नहीं जाऊँ? मुझे अपना सीवी जो है भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, है ना? मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोग काम के लिए सर्च कर रहे हैं और आप शायद अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हो। तो इन 3 महीनों में बाहर निकलो, लोगों से मिलो-जुलो, थोड़ी नेटवर्किंग बढ़ाओ, अपना अपने देखो काम आपको करना है, जॉब आपको चाहिए, तो बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा। कोई आके तो घर में बताएगा नहीं कि वहाँ पे वैकेंसी निकली है ना? सो बाहर निकलो, लोगों से मिलो-जुलो, बातचीत करो, जॉब ढूँढो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपके काम से अलग काम करने को मिले। जैसे मान लो एक रोल होता है ना कि रोल चेंज हो जाए। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप जो है कहीं पर कुछ और काम कर रहे थे, बट अब आपकी जॉब कहीं और लग रही है और वहाँ कुछ और काम है, ठीक है? ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जॉब एंड वर्क पैटर्न आपको ये भी बताता है कि अ, पहले से ना आप अपना काम करने का तरीका भी चेंज करेंगे। जैसे मान लो आप का रूटीन था कि आप 3 से 4 घंटे काम करते थे, अब हो सकता है आप 5 से 6 घंटे अपना काम खुद बढ़ाओ, क्योंकि क्या कर रहे हो आप? कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ रहे हो आप, है ना? तो ये 3 महीनों में ऐसा आप कर सकते हो कि आप अपने आप को थोड़ा-सा अ, पुश करो कि मुझे आगे बढ़ना है, और अगर मुझे अपने अपनी पुरानी हिस्ट्री से बाहर निकलना है, अगर मुझे अपने जैसे मान लो पुराना कुछ आपको था कि आपकी इतने मिनिमम से मिनिमम मान लो आपकी 10,000 तनख्वाह थी, अब आपको लगता है कि मुझे 50,000 तनख्वाह पे जाना है, तो भाई साहब काम भी उतना करना पड़ेगा, है ना? निकलना पड़ेगा कंफर्ट ज़ोन से। 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम करना पड़ेगा, 2 घंटे की जगह 10 घंटे भी काम करना पड़ेगा, पर क्योंकि मुझे अपनी हिस्ट्री बदलनी है, तो मुझे अपने पैटर्न्स बदलने हैं, तो उसके लिए मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है? अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि परमात्मा मेरी मंथली जो अर्निंग है वो इतनी हो जाए, पर परमात्मा कहेगा बेटा काम कितना कर रहे हो उसके लिए? तो वो चीज़ आप अब करते हुए नज़र आ रहे हो कि अब आप लेज़ी नहीं रहोगे, आप डाउट में नहीं रहोगे। आपको ये रीडिंग जब भी मिले, चाहे कभी भी मिल रही है, आप अपने आप को थोड़ा-सा क्वेश्चनिंग करो कि क्या मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग क्या मैं एक्शन ले रहा हूँ? तो अपने एक्शंस बढ़ाओ थोड़े से, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स एक्वेरियस कैसे हैं आपके लिए? वी हैव आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब भी बात आई है यहाँ पर। अभी मैंने आपको यही बोला ना कि कोई घर पर आके नहीं बताएगा आपको, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? बात रखनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर है, मान लो आपको लगता है कि भई मैं 10,000 की जॉब कर रहा हूँ, बट मैं काम तो ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे को
मेरा इंक्रीमेंट लगाओ, मेरे पैसे बढ़ाओ, मेरा पे चेक बढ़ाओ, रेज करो, मेरे को प्रमोशन दो, मैंने इतने साल से आपके यहाँ काम किया। बात तो करनी पड़ेगी ना, रखना तो पड़ेगा, आपने अपनी तरफ से अपना तो राइट रखना पड़ेगा ना। आप कंफर्ट जोन में चल छोड़ यार, क्या सर को दिख नहीं रहा क्या, उनको मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए क्या, अथॉरिटीज को पता नहीं चल रहा क्या मैं इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, उनको मुझे प्रमोशन देना चाहिए। होता है, हम यही सोचते हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं मन ही मन, हम कभी अपनी बात रखते नहीं है। रख के देखो अपनी बात, क्या पता काम बन जाए। ठीक है। आस्क फ्रॉम अदर्स भी ये भी बता रहा है कि आप अपने, जैसे अभी यहाँ पर, यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ ये एनर्जी है कि आप खुद के ही इल्यूजन्स में फंसे हुए हो सकता है आपको कोई है जो आपको उन इल्यूजन से बाहर निकाल दे, है ना। कोई आपके अच्छे फ्रेंड हैं, कोई कुछ लोगों के लिए स्पाउस हैं, फैमिली है, बात रखो अपनी। ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई मैं सब कुछ संभाल लूँ, मैं अपने इल्यूजन्स भी संभाल लूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल लूँ, मैं अपनी दुख पीड़ा भी संभाल लूँ, मैं अपने अच्छाई भी संभाल लूँ, मैं अपनी बुराई भी संभाल लूँ। डिस्कस तो करो। क्या पता जो जो लोग आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर दें। अपने आप से ही बात कर लो, अपने एंजल से बात कर लो, जो आपको खुद पे डाउट है शायद वो आपके डाउट ही क्लियर कर दें। आपने कभी किसी से बात ही नहीं करी है ना, वहां पर थोड़ा सा आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। ठीक है। और अपनी हेल्प मांगो, अपनी प्रेयर्स जारी रखो, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहे हैं। और अपनी प्रेयर्स में ना स्ट्रेट रहो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखो, घुमा फिरा के नहीं कि परमपिता परमेश्वर ऐसा हो जाए ना कि मेरी ना ऐसी कहीं जॉब लग जाए जहां पर मैं ना हमेशा खुश रहूं और मेरी जॉब में ना इतने मेरे को ना अच्छी तनख्वाह मिले। क्या अच्छी तनख्वाह? किसी के लिए अच्छी तनख्वाह 10,000 है, किसी के लिए अच्छी तनख्वाह 10 लाख है। समझ में आ रही है क्या समझाना चाह रही हूँ? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, परमात्मा इस कंपनी में जॉब, इतने तनख्वाह की जॉब चाहिए, या इस कंपनी में इतनी तनख्वाह की जॉब लग गई है। मैं तनख्वाह तनख्वाह कर रही हूँ मुझे मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आ रही हूँ, बट भाई मैं इस कंपनी में जॉब चाहता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज लिखा आपने, या मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो प्रेजेंट में लिखा करो, मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, चाहे कर भी नहीं रहे हो अभी आप, पर लिखो आप। ठीक है ना। उनको घुमा फिरा के मत बताओ कि क्या चाह रहे हो। मैं इतनी मंथली अर्निंग कर रहा हूँ, कितनी, जो भी आपका वो स्पेसिफिक आपका पता है अमाउंट, आपको पता हो क्या अमाउंट है ना, वो खुद लिखो। कुंभ राशि, आने वाले 3 महीनों में करियर कैसा है? क्लियर रहो, क्या मांग रहे हो आप यूनिवर्स से। आप मांग रहे हो रिश्ता, कैसा रिश्ता? क्या आप एक ही इंसान को बार बार मांगे जा रहे हो? और जरूरी नहीं है कि वो इंसान भी आपको मांग रहा हो, है ना। तो आप अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि आप ये लिखो कि मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में है, मैं जिस भी पर्सन के साथ हूँ बहुत खुश हूँ, इस तरीके का कुछ लिख दो। क्योंकि हम कहते हैं मेरी इसके साथ मैरिज हो गई, ठीक है ना, बट पता तो नहीं ना कि सामने वाला लिटरली सच में ही वो भी चाह रहा है आपके साथ मैरिज करना, है ना। वो गड़बड़ हो जाती है। ओके, चलो। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप। सो हो सकता है जो इंसान आपको रिलेशनशिप में हैप्पी रखे वही इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, है ना। नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा है आपके लिए? कुंभ राशि, नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव द 10 of Wands। माय गॉड, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। देखो आप खुद देखो, ये देखो जजमेंट, ये देखो जस्टिस। जहां जस्टिस और जजमेंट आ गया ना, वहां ये लगा लो कि यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। एक्वेरियस, पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, नंबर 10 की ऊर्जा आई। और मैंने यहां पर बोला था कि आप पीछे जो भी जिस तरीके से भी काम करते थे आप बदलाव लाओगे, है ना। सो प्रेशर, काम, ये चीजें आएंगी, बट तरीके चेंज कर रहे हो आप। स्मार्ट वर्क करने की हो सकता है तरफ जा रहे हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने की तरफ जा रहे हो सकता है आपको प्रमोशन मिल रहा है। अब देखो, हम सोचते हैं प्रमोशन मिल जाए बट काम ना मिले। जो हमसे ऊपर अथॉरिटी में बैठे होते हैं ना, उनके पास हमसे ज्यादा प्रेशर होता है काम का, है ना। सो हमें लगता है अरे यार चेयर पे बैठे हैं आराम से, इनको क्या ही होगा यार, इनका एक सिग्नेचर तो चलता है, इनको क्या करना है। नहीं, उन पे आपसे ज्यादा वो है, प्रेशर है। उनकी चेयर पे जब जाके बैठोगे तो पता चलेगा आपको है ना। तो ऐसा ही है कि कुछ जजमेंट हो रही है, कुछ पुराने कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, बट ये बहुत इजी नहीं है, ये टफ रहेंगे। यहाँ पर ऐसा लग सकता है आपको कि यार ये क्या ही हो गया, ये इतना क्यों फ्रस्ट्रेशन में जो है मुझे डाल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि
आप अगर ध्यान से देखें तो जो एनर्जी आई है वो ये है कि भाई आप खुद भी चाहते हो कि मैं इस काम में से निकलूं और कुछ अच्छे काम में जाऊं, तो वो अग्रेशन या वो एक होता ना कि पैशन, वो फोर्स वो आएगा, वो ज़ील आएगी और वो काम करने का मन करेगा, बट काम बढ़ेगा भी, ठीक है ना। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक काम खत्म हो और दूसरा काम स्टार्ट हो, नई किसी जॉब पर लगो, नए किसी जर्नी पर चलो, और कुछ लोगों के लिए जजमेंट से कुछ नया अनाउंसमेंट आपके लिए हो, पर काम बहुत है, ये मैं बता दूं। काम में आपको ऐसा नहीं है कि होता रहेगा काम, नहीं नहीं, काम में ज़्यादा आपको मिलेगी, आपको काम ज़्यादा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है ज़्यादा मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, जॉब में कोई और जॉब छोड़ के चला गया उसका काम भी आपको मिल जाए, ऐसा ज़रूर है, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज कैसे हैं एक्वेरियस? रिलेशनशिप वाइज वी हैव द 2 of Cups, वी हैव द 2 of Swords। क्लियरली किसी एक इंसान से अपना जो दो अगर मान लो ऑप्शन है तो किसी एक इंसान से ध्यान हटा के दूसरे इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। बट कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी तक मतलब रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे तो रिकन्सिलेशन हो सकता है। बट अगर तक अभी तक आप मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, आप रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं थे, आप अपनी लाइफ में डिफेंसिव थे कि मुझे मैरिज में नहीं जाना, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे किसी को एंट्री नहीं देनी अपनी लाइफ में, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपका जोर, आपका बस नहीं चलने वाला है, कोई तो लाइफ में आएगा ही आएगा और बहुत कंपेटेबल होंगे आपके लिए, ठीक है। ये बहुत अलग हो सकते हैं, मान लो आप नॉर्थ से हो, साउथ से हैं, आप साउथ से हो, नॉर्थ से, बहुत अलग अलग हो सकते हो आप लोग, बट कहीं ना कहीं जब मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कितने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये ऊर्जा है। नेक्स्ट 3 months इन योर फाइनेंसेस। कुंभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं नेक्स्ट 3 months में आपके लिए? रिलेशनशिप वाइज आपका रिश्ता और मेच्योर और हार्मोनियस और ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 3 months कुंभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? कुंभ राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आ रही है। क्या क्लैरिटी आ रही है? कहाँ खर्चना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, क्या नीड है, क्या वांट है, ठीक है। क्लैरिटी क्या आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है आप इन्वेस्ट करने के बारे में नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये पता लग रहा है कि क्या आपके क्या राइट हैं, आप क्लियर कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हो मनी वाइज, कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि स्वॉर्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए आइडिया पर पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड से कुछ नया नया ज़रूर जो है आपको आपके लिए मनी वाइज स्टार्ट हो सकता है। और मनी वाइज थोड़ी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप नॉलेज पर पैसा खर्च कर सकते हो। और थोड़े से चैलेंजेस मुझे दिखे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है बट हैं, छुटपुट चैलेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ जैसा होता है ना कि मेरी ये उम्मीद है, एक होता है मेरी ये उम्मीद है और यूनिवर्स कहता है मेरा ये प्लान है ना। हम कहते हैं मेरी तो ये उम्मीद थी पर यूनिवर्स का प्लान तो कुछ और है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अभी इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलने वाली हूँ, बट उम्मीद जितना नहीं दिख रहा मुझे, ठीक ठाक दिख रहा है, ओके। खर्च हो सकता है क्योंकि स्वॉर्ड आया है तो ध्यान रखना है। ट्रेजर आइलैंड, अभी देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, यहाँ पर गाइडेंस में भी ये बताया जा रहा है कि आपके लिए पैसा है, आपके लिए इस साल में चीज़ें अच्छी हैं, इन 3 महीनों में चीज़ें अच्छी होंगी भी, बट वो स्लो हैं। अब हमारी क्या उम्मीद होती है? पैसा आए, पैसा आए, पैसा आता जाए, है ना, यही उम्मीद होती है ना। हम थोड़ी सोचते हैं आराम से पैसा आए, हम तो कहेंगे ना पैसा आए, ऐसा होता है ना। इंसान है हम, है ना, भगवान तो है नहीं। तो वो स्लो है। अब जब वो स्लो है तो थोड़ा सा तो तकलीफ देगा ना कि यार इतना इतना क्यों आ रहा है, यार पूरे तरीके से पैसा क्यों नहीं आ रहा है, यार ढंग से क्यों नहीं आ रहा पैसा, वो चीज़ थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि जो मिल रहा है ग्रैटिट्यूड रखो, और कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ अच्छा जब बन रहा होता है तो उसमें टाइम लगता है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं। ट्रेजर आइलैंड आपकी तरफ आ रहा है, आप खुद देखो, पर उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो ऐसा आपको लग सकता है इन 3 महीनों में यार कि उतना जल्दी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। वहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।